आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, 2014 लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने हार के कारण जानने के लिए एक कमेटी बनाया था। अपने वरिष्ठ नेता AK एंटनी के नेतृत्व में एक एंटनी कमेटी बनाया गया था, जिस कमेटी के ऊपर यह जिम्मेवारी था कि वह पता करे कि 2014 में कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में हार किस लिए हुआ है। उस कमेटी ने जो अपना रिपोर्ट दिया, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह था कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का जो पहचान है वो हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में हो गया है। यह कांग्रेस पार्टी का वह रिपोर्ट कहती है, जिसको खुद कांग्रेस पार्टी ने बनाया था अपने वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में। क्या वह रिपोर्ट सही था? क्या सच में कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में, वो भी उस देश में जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में हो गया है? इसमें कितनी सच्चाई है? दरअसल जब इस तरीके का बात आता है, बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस समर्थक है या कांग्रेस का जो नेता है, वो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, कांग्रेस किसी भी धर्म का, खास करके हिंदुओं का, सनातन का विरोध नहीं करता है। लेकिन जब उनकी सरकार या उनके नेता कोई कार्य करता है तो उसको देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जो रिपोर्ट AK एंटनी कमेटी ने दिया था 2014 में, वो बिल्कुल सही था। सच में ही कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, जो कार्य है, वह पूरी तरह से हिंदू विरोधी है। उसका जो पहचान है वो हिंदू विरोधी। दरअसल इस समय यह सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल कर्नाटक में, जहां पर कांग्रेस पार्टी का मजबूत सरकार है, उस कांग्रेस शासित सरकार ने एक ऐसा कार्य किया है 2 दिन पहले, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वह आरोप सही है, वह रिपोर्ट AK एंटनी रिपोर्ट सही है, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी का पहचान हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में हो गया है। क्योंकि उसका काम ऐसा है। पहचान हो गया है ऐसी बात नहीं है, उसका काम भी ऐसा ही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेताओं ने अयोध्या में उस ऐतिहासिक कार्यक्रम का बहिष्कार किया, जिसका इंतजार इस देश का करोड़ों सनातनी पिछले 500 वर्षों से कर रहा था। जो कार्य देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद हुआ है, उस कार्य में भी भागी बनने के लिए, उसका सहभागी बनने के लिए कांग्रेस और उनके नेता तैयार नहीं हुए। यह दिखाता है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता काम करते हैं, वह सोचते हैं। उसके बाद कर्नाटक में मांड्या जिले के केरागोडू का गांव में ग्रामीणों ने अपने पैसों से, और सिर्फ एक गांव के लोगों ने नहीं है, 12 गांव के लोगों ने, पूरे पंचायत के लोगों ने, सनातनी हिंदुओं ने अपने पैसों से 108 फुट का ऊंचा झंडा, सनातनी झंडा, जिस पर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का तस्वीर था, वह तस्वीर नुमा झंडा 108 फीट का लगाया था। यह पूरे एक पंचायत, जिस पंचायत में 12 गांव था, उन पूरे 12 गांव के लोगों के द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। 12 गांव के लोगों ने मिलकर यह झंडा लगाया था। लेकिन सिद्धिरमैया जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस झंडे को उतरवा दिया। उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप यह झंडा नहीं लगा सकते। अगर आप गांव में भी रहते होंगे तो आपको पता होगा कि गांव में जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सबके घर पे एक बजरंगबली का ध्वजा होता है। बिहार में उसे ध्वजा कहा जाता है, या झंडा भी आप कह सकते हैं। वह झंडा सभी लोगों के दरवाजे पे, अगर सभी के नहीं तो अधिकतर लोगों के दरवाजे पे आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई हिंदू है, सनातनी है, वह अपने दरवाजे पे, अपनी निजी जमीन पे अगर बजरंगबली का झंडा लगाता है, हनुमान जी का झंडा लगाता है, तो फिर किसी सरकार को उससे क्या आपत्ति होनी चाहिए? किसी सरकार को उसे हटवाने की क्या आवश्यकता है? अगर हम झंडा चाहे 1 फीट का लगाएं अपने दरवाजे पे, या 108 फीट का, या 1008 फीट का, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? सरकार को इससे क्या परेशानी हो सकती? अगर सरकार के पैसे से लगाया जाए तो समझ में आता है, सरकारी जमीन पे लगाया जाए तो समझ में आता है। जमीन भी अपना, झंडा भी अपना, पैसा भी अपना, लगा भी अपने से रहे हैं, सरकार का कोई सहयोग नहीं है, तो फिर इसमें सरकारों का आपत्ति किस बात का होना चाहिए? या किसी भी दूसरे व्यक्ति को किस बात की आपत्ति होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। लेकिन यह हिंदू विरोध का ही एक स्वरूप है, सनातन विरोध का ही एक स्वरूप है कि कर्नाटक की सिद्धिरमैया सरकार ने उस फैसले के ऊपर कार्रवाई करवाया, जो फैसला
12 गांवों के लोगों ने मिलकर लिया था। एक पंचायत के लोगों ने अपनी सहमति से अपने पैसों से 108 फीट का झंडा लगाया था। कर्नाटक सरकार का यह कहना है, सिद्धिरमैया सरकार का, कि वहां पर तिरंगा लगाने का अनुमति था, वो झंडा नहीं लगाया जा सकता। अरे जब निजी जमीन है, अपना पैसा है, खुद खर्च कर रहा है, तो क्यों नहीं लगा सकता है? आपको अगर तिरंगा लगवाना है तो वो 108 फीट का है, तो आप 208 फीट का तिरंगा वहां पे लगवा दो भाई। पूरे कर्नाटक में जितने भी सरकारी ऑफिस है, जितने भी सरकारी जगह है, चाहे ग्राम पंचायत का हो या किसी भी प्रकार का हो, सभी जगह पे 1,008 फीट का झंडा लगवाओ ना, क्या दिक्कत है? कोई मना थोड़ी ना करेगा। लेकिन अगर किसी गांव का लोग, पूरे पंचायत के लोगों ने अपने पैसों से अपने निजी जमीन पे अगर अपने आस्था के प्रतीक के रूप में 108 फीट का अगर झंडा लगाया है, तो उसे हटवाने की क्या आवश्यकता है? उससे भला किसी को क्या परेशानी हो सकता है? एक झंडा से कोई परेशानी हो, समझ से परे की बात है। लेकिन क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी का सरकार है और कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का सोच ही ऐसा रहा है, जिस पार्टी ने, जिसके नेताओं ने हमेशा ही वह काम किया है जो सनातन के विरुद्ध हो। सिर्फ इतना ही कांग्रेस के कर्नाटक सरकार ने नहीं किया है, रामद्रोह में देखिए कि किस तरीके से बर्बाद हुआ कांग्रेस, जो खुद इस समय अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा है, वह कांग्रेस अभी भी रामद्रोह और हनुमान द्रोह से बाज नहीं आ रहा है। जो व्यक्ति कर्नाटक में जिस रामलल्ला के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ है, वह मूर्ति जिस पत्थर से बनाया गया था, वह पत्थर कर्नाटक से आया था। कर्नाटक का ही वो कारीगर अरुण योगीराज जी हैं, जिन्होंने उस मूर्ति को तैयार किया था। लेकिन जिस व्यक्ति से अरुण योगीराज जी ने वह पत्थर खरीद के लाया, जिस ठेकेदार से, उस ठेकेदार के ऊपर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने 80,000 रुपये का जुर्माना लगा दी। कांग्रेस का सनातन विरोध, हिंदू विरोध देखिए कि पहले तो उसके केंद्रीय नेतृत्व ने प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया, एक तरह से ठुकरा दिया, स्पष्ट रूप से प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। और कारण क्या दिया? कि लोगों के भावनाओं का सम्मान करते हुए। किसके भावना का सम्मान करते हुए? उन बाबर के औलादों का, जो एक आक्रांता को, एक लुटेरा को अपना पूर्वज मानता है। उसके बाद जब उससे भी इनका मन नहीं भरा, तो इसने श्रीनिवास नटराज, जिस व्यक्ति ने उस शिला का, उस पत्थर का, शिला पत्थर का खोज किया था, जिस व्यक्ति ने उसे प्रभु श्री राम का मूर्ति बनाने के लिए अरुण योगीराज जी को दिया था, उस श्रीनिवास नटराज के ऊपर कर्नाटक की सरकार ने 80,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। क्योंकि और वो किस लिए? कि उस व्यक्ति ने यह पत्थर दिया था, जिस पत्थर का राम मूर्ति बना। उसके ऊपर आरोप लगा दिया कि उसने गलत तरीके से खनन किया उस पत्थर का, जबकि उस व्यक्ति ने एक किसान के खेत, 70 साल के दलित किसान रामदास के स्वामित्व वाले जमीन से उसे हटाया था, साफ किया था। उस किसान के जमीन पे वह पत्थर बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, जिसे वह हटवाना चाह रहा था। और श्रीनिवास नटराज, जो कि कर्नाटक में पत्थर हटाने का कार्य करता है, वह ठेकेदार है एक तरीके से, छोटा मोटा, जो व्यक्ति भी अपने खेतों से इस तरीके के पत्थरों को, चट्टानों को हटवाना चाहते हैं, वह इनको ठेका दे देते हैं और उस ठेका के तहत यह काम करते हैं और उसके खेत को खाली कर देते हैं उस पत्थर से हटा के, जिसपे वह किसान खेती कर सके। उसी के तहत उस 70 वर्षीय दलित किसान रामदास के खेत से इस पत्थर को हटाया था इन्होंने, जिस पत्थर को अरुण योगीराज ने मूर्ति बनाने के लिए चुन लिया। बस यही गलती था और सिर्फ इस बात के लिए ही श्रीनिवास नटराज पे कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धिरमैया की सरकार ने 80,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह सब चीज दिखाता है कि यह जो आरोप लगता है, जो रिपोर्ट AK एंटनी कमेटी का था, वो बिल्कुल सत्य है। और अगर ऐसा है तो फिर इस देश के सभी सनातनियों को, हिंदुओं को, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का खुलकर विरोध करना चाहिए। कांग्रेस कुछ भी हो सकता है, वो हिंदुओं का हितैषी नहीं या समाज का हितैषी नहीं हो सकता है। जिस तरीके से उनके नेताओं का बयान होता है, प्रभु श्री राम को लेकर जिस तरीके से सोनिया गांधी ने अपने सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करवा के कहवाया कि राम और रामायण का कोई अस्तित्व नहीं है, जिस कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने यह टिप्पणी किया कि राजा दशरथ के 10,000 कमरे थे, प्रभु श्री
श्री राम का जन्म किस कमरे में हुआ था वह ढूंढ के लाओ। जिस पार्टी का नेता प्रभु श्री राम के बर्थ सर्टिफिकेट का मांग किया, और फिर भी अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं का विरोधी नहीं है, सनातन का विरोधी नहीं है, फिर यह एक मूर्ख बनाने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो लोग इन बातों में आ जाते हैं, जो इन बातों को मान लेते हैं कि सच में कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी नहीं है, वह या तो मूर्ख है या फिर जानबूझकर इस तरीके का एजेंडा चलाते हैं, झूठ बोलते हैं कि कुछ दलाली उनको मिल जाए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और कल्पना कीजिए कि अगर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का सरकार बना, ऐसी स्थिति में तो फिर क्या जिस तरीके का घटना कर्नाटक में घटा है, एक हनुमान ध्वज को उतरवा दिया गया, जिस ध्वज को ग्रामीणों ने अपने पैसों से लगवाया था, अपने खर्चों पे, अपने जमीन पे लगवाया था, क्या पूरे देश में कोई भी व्यक्ति इस तरीके का झंडा लगा पाएगा? क्या आप अपने घर पे वो झंडा लगा पाइएगा? विचार जरूर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।